हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को। आज के इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज के जेई मेंस 2024 से लेकर जेई मेंस 2002 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, हम सारे के सारे पीवाईक्यूज इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2024 के जो अप्रैल शिफ्ट के अंदर जो पीवाईक्यूज है सीक्वेंस एंड सीरीज के, वो डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल के ऊपर सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बोला गया कि लेट थ्री रियल नंबर ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये गिवन है कि तीन नंबर एपी के अंदर है। तो ये क्लास 9 10 में पता होता है कि सर अगर तीन नंबर एपी के अंदर तो अपन क्या बोलेंगे, 2b = a + c। करेक्ट। ये वाली स्टेप तो आपको बिल्कुल चमक गई। ठीक है, आगे बोला गया है कि a+1 b c+3 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीन नंबर अगर जीपी के अंदर होते हैं तो क्या होता है, b² = ac। पता है ना आपको। तो बीच वाले का क्या कर देंगे, अपने स्क्वायर कर देंगे। तो b² आ जाएगा बेटा दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो a+1 × c+3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। करेक्ट। उसके आगे बोला गया कि a की वैल्यू 10 से बड़ी होगी। मे भी इसका आगे यूज हो जाएगा। एंड अर्थमेटिक मीन वो थ्री नंबर ए बी सी। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने नंबर होते हैं उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने होते हैं इज इक्वल टू दे रखा है 8 के। तो यहाँ पे तीन नंबर है बेसिकली, a+b+c/3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। बेसिकली हमें तीन वेरिएबल है ए बी सी, तो हमें तीन कंडीशन चाहिए। तीन कंडीशन चाहिए, वो तीनों कंडीशन हमने क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोला गया है वो भी देख लेते हैं एक बार। क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एबीसी। आपको पता है ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तीन नंबर का तीनों का प्रोडक्ट कर लो और उसकी पावर कर दो 1/3। करेक्ट, ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन बोला गया कि इसका हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो कुल मिला के अल्टीमेट गोल क्या है अपना, कि तीनों का प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है। तो सर सीधी सी बात है कि तीनों इक्वेशन को सोल्व करना है, एबीसी निकालना है और तीनों का प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन खत्म। है ना। इतना क्वेश्चन तो बनता है जेईई मेंस में, इस लेवल का क्वेश्चन तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना तो तुम्हें आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अब यहाँ से कितना आ जाएगा, a+b+c आ जाएगा 24। करेक्ट। और a+c के लिए हमारे पास कितनी है, 2b की है। तो 2b यहाँ पे पुट कर दोगे तो b की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई। कितना आ गई, 24/3 8 आ जाएगी। तो b की वैल्यू 8 आ गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। b की वैल्यू 8 यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा ac। मल्टीप्लाई करा दिया हमने, ac + 3a + c + 3 आ जाएगा। करेक्ट। अब a+c की वैल्यू होगी ना, अपन पुट कर देंगे कितना, a+c की वैल्यू कितना 16 है ना, ये a+c की वैल्यू 16 यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगी कैलकुलेशन ना। तो ये आ गया 64 ac और यहाँ पे प्लस का 2 है ना, समझ लो, क्योंकि a+c को हमने क्या पुट कर देंगे 2b। वो कितना आ जाएगा 16 + 3। 16 + 3 कितना होता है 19, ये 19 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस का a। समझ रहे हो। तो c की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। जैसे आप इधर लेके आओगे ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा बेटा। तो 45 इज इक्वल टू कितना हो गया, a कॉमन ले लिया हमने और c की जगह पुट कर दिया 16 माइनस के। तो 16 + 2 18 हो गया और माइनस का a हो गया। तो ये सिंपल क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन गई। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a² माइनस का 18a प्लस का 45। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो दो रूट मिल जाएंगे आराम से, 15 और 3, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट तो 45 आना चाहिए, सम 18 आना चाहिए। तो एक तो मिल गया a की वैल्यू 15, एक मिल गई 3। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि a की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो 10 से बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब 3 तो हो नहीं सकती। क्या होगी, a की वैल्यू 15 होगी। तो बेटा a की वैल्यू अगर हमारे पास 15 आ गई तो सब कुछ ही आ गया। फिर a के लिए यहाँ पुट कर दोगे तो c की वैल्यू आ गई और b पहले से निकल गया था। क्वेश्चन में क्या बोला था, मैंने पहले बता दिया था, तीनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो तीनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 15 × 1 × 8। तो 1 × 15 × में 8 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो आप, 8 × 5 = 40। तो एक में जीरो आ रहा है लास्ट में। ठीक है। तो क्या किया हमने, सिंप्लीफाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व किया है। ये मैं दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा पहले। आगे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, लेट फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ 2p एंड q विथ q नॉट इक्वल टू गिवन है, ठीक है, ऑफ ए जीपी। मतलब ये बोला गया कि जीपी है, उसकी फर्स्ट थ्री टर्म क्या है, 2p और q है। यार जीपी का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है,
कि सर हमें जीपी का नाम सुनते ही तो यही आ रहा है, बचपन से यही मतलब 11th क्लास से अपन यही सीख के आ रहे हैं, ए आर और ए आर स्क्वायर। करेक्ट, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, यही होता है ना जीपी का मतलब। अब यहाँ पे ए, इसमें अगर इससे कंपेयर करेंगे इसको तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2, और ए आर की वैल्यू आ जाएगी पी, और ए आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, कितने आ जाएगी बेटा, क्यू आ जाएगी। तो यहाँ तक ये इतना अब फील आ गई आपको कि हाँ सर जीपी होती तो ऐसा ही कुछ होता है। चलिए आगे, ठीक है। आगे बोला गया कि ये 7th 8th और 13 टर्म ऑफ एपी की भी है, एक एपी है उसकी ये जो लिखा हुआ ना 2p और q, वो 7th 8th और 13 टर्म भी है ना। तो अपन एक मान काम कर लेते हैं, एपी की, एपी है ना, तो एपी के दिमाग में क्या आता है, एपी तो सर कुछ ऐसी सी होती है, ए वन। अब ए1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ए हमने ऑलरेडी ले रखा है, ए1 प्लस डी ऐसे ही कुछ होती है ना, इस टाइप से होती है। तो डी इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, ए1 इसकी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं। तो बताओ 7 टर्म कैसे निकालेंगे अपन, 7 टर्म कैसे निकालेंगे बताओ बेटा। ए प्लस 6d, बट ए वन है ना, फर्स्ट टर्म अपन ए1 लेंगे, ए1 प्लस 6d, ये क्वेश्चन में गिवन है 2। और आगे 8th टर्म कैसे निकालेंगे, ए1 प्लस 7d, वो कितना गिवन है p। और 13 टर्म कैसे निकालेंगे, ए1 प्लस 12d इज इक्वल टू आ जाएगा q। बेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि पी वाई क्यूज करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको कम से कम 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप जान के हैरान होगे कि सर क्या बोल रहे हो, 15 क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन की, एक एपी में भी है, कुछ टर्म उसकी जीपी में भी होगी। हाँ मतलब एच डी जैसे क्वेश्चन नहीं, डेटा वेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज, बट कंसेप्ट जो है ना पीछे जो सोचने वाला वो सेम रहता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि चाहे कुछ भी, कोई भी बुक ना करो आप, कोई ब्लैक बुक वाइट बुक की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको जेई में सच में सेलेक्ट होना है ना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरा पीवाई क्यू सोल्व करो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी बुक से फॉलो करो, बट पीवाई क्यू सोल्व करो। अल्टीमेट गोल पीवाई क्यू का है ना, कि ये कि डिवाइन जेई को फॉलो करो, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, अगर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक है, बंदा ठीक से पढ़ा रहा है, अपने लिए हेल्प है, तो यूज़ करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बट पीवाई क्यू जरूर करना आप, ठीक है। तो इन दोनों को जरा सिंप्लीफाई, देखो यहाँ से ए की वैल्यू टू पुट करेंगे। जब आप ए की वैल्यू टू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी p/2। और जब आप यहाँ पे पुट करोगे ए की, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी q/2, राइट। अब आर के लिए यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, p²/4। तो p² इज इक्वल टू आ जाएगा 2q। तो यहाँ से हमारे पास p और q में एक छोटा सा रिलेशन मिल गया। एक रिलेशन अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप दोनों को डिफरेंस करो, दोनों का डिफरेंस करोगे a1 से a1 खत्म, ठीक है। तो यहाँ से d इजकल टू कितना आ गया, p-2 आ गया। और जब आप इन दोनों को फॉलो करोगे, किन दोनों को, इन दोनों को, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना आ जाएगा, 6d इजकल टू q-2 आ गया। अब देखो d के लिए यहाँ पुट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6p माइनस का 12 है, और उधर जाके कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, q+10 आ गया। तो p और q और में एक रिलेशन ये आ गया, एक रिलेशन ये आ गया। तो अब तो आराम से सोल्व कर लेंगे अपन ना, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, p² इज इक्वल टू 2 इंटू में q की जगह क्या पुट कर लेंगे अपन, 6 q की, हाँ ये रहा 6p-10 ना, q की जगह रिप्लेस कर देंगे 6p-10। थोड़ा सा इधर लेके आते तो कितना आ जाएगा, p² माइनस के 12p प्लस के 20 इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये तो डायरेक्ट, इसमें तो सिंपल से रूट दिख रहे हैं, 10 और 2 रूट आएगा सर। तो p की जो वैल्यू है वो दो वैल्यू आ गई, एक तो 10 आ गई, एक 2 आ गई, ठीक है। अब p के बारे में तो कुछ की इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, बट जब आप p की वैल्यू q होगी, मतलब 2 होगी, देन q² क्या था हमारे पास, p² क्या था, 2q था ना, क्वेश्चन में गिवन था। तो जब आप p की वैल्यू 2 पुट करोगे तो q की वैल्यू 2 आ जाएगी, और वो क्वेश्चन में मना कर रखा है भाई q2 नहीं होगा। इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन कि ये नहीं हो सकता, इसका मतलब अपन बोलेंगे कि सर p की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। क्या क्वेश्चन में p वैल्यू पूछा था, क्या पूछा था, क्वेश्चन में तो कुछ और ही पूछा है ना। p ये आ गया, तो p ये आ गया, तो q कितना आ जाएगा, p² 100 डिवाइड बाई 2, तो q 50 आ जाएगा। q 50 आ गया, तो बाकी टर्म में निकाले थे, r कितना आ जाएगा, p/2 50, p/2 5 आ जाएगा, r की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है सर। और यहाँ पे a1 कितना आ जाएगा, अच्छा d कितना आ जाएगा, p-2, p कितना है हमारे पास, p आया था हमारे पास 10 ना, तो d कितना आ जाएगा, 10-2 8 आ जाएगा। और क्या था, हाँ a1 भी देख लेते, a1 कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2 माइनस के
6 इंटू में 8, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 46 आ जाएगा, राइट है ना, माइनस के 46 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, सब कुछ निकाल लिया हमने। अब आओ, अब पूछ लो, चाहे कुछ ही पूछ लो यार, ठीक है। अब बोला गया कि फिफ्थ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, जीपी की फिफ्थ टर्म कैसे निकालते हैं, ए आर एस टू पावर 4, राइट। वो इक्वल टू गिवन है nth टर्म ऑफ एपी की। एपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं, ए वन प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। ये बात क्लियर हो गई। अब सब कुछ पता है हमें, ए की वैल्यू आराम आराम से बस पुट करनी है वैल्यू। ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए की वैल्यू है कहाँ गया ए, ए ए ए नहीं निकाला था क्या हमने, ए तो क्वेश्चन में गिवन था, ओके। ए की वैल्यू गिवन है 2, आर की वैल्यू कितनी गिवन है 5, 5 की पावर 4 इज इक्वल टू ए वन कितना गिवन है माइनस का 46 प्लस एन माइनस के 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है 8 गिवन है, ओके। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू है, मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एन इज इक्वल टू 2 इंटू में 5, 2 इंटू में 5 रेज टू पावर 4 प्लस के 46 डिवाइड बाई 8 प्लस का 1 आएगा। तो जब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना, तो n की वैल्यू आ जाएगी 163। ये तो कैलकुलेशन है, आप चेक कर लेना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन था 2p और q किसके अंदर है, जीपी के अंदर है। जीपी के अंदर है तो जीपी हमने अज्यूम कर लिया ए आर स्क्वायर। ऐसे बोला गया कि ये जो है 7th 8th और 13th टर्म में एपी की, तो 7th टर्म ऐसे निकालते हैं, एपी की फर्स्ट टर्म अपने ए1 मानी है और कॉमन डिफरेंस डी माना है, इस तरीके से। बाकी सिंप्लीफाई किया है, कुछ नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन है, आप अपने लैंग्वेज में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। करने के बाद में हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, पी क्यू आर जो भी था, ए और डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फिर आगे बोला गया कि इसकी जो फिफ्थ टर्म है जीपी की, तो ए आर एस टू पावर 4 होगा। वो nth टर्म होगा एपी के, तो वो हमने निकाले ए वन प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एन की वैल्यू आ गई 163, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन, इसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ स्टार, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप 19, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब पूरे 5 सालों से हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो देख लेना, आप अपने इसी लेक्चर में अपन डिस्कस कर लेंगे, तब मैं आपको और बताता रहूंगा, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ मैं पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज़ देखो सेम सेम रिपीट होगी, मैं बताता रहूंगा आपको आगे आगे। देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये क्या लिखा हुआ है, √1 प्लस √2। तो क्या करेंगे अपन, ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया ना। इसी के कॉन्जुगेट से अपन मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब √2 माइनस 1 से अपन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एम इजकल टू, ठीक है, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सर आपको कैसे पता लगा, इसलिए पता लगा क्योंकि जब आप जैसे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। ये लो नीचे से नीचे सिंप्लीफाई फॉर्म में 1 आ गया ना, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में हो गया। ऐसे आप √3 माइनस के √2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस के √2 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा 1। ऐसे चलो एक टर्म और लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अगले वाला क्या आएगा, √3 √4 ना, तो कितना आ जाएगा, √4 माइनस के √3 डिवाइड बाई 1, और ये चलता रहेगा लास्ट तक। कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा √100 माइनस के √99 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मज़ा ही आ गया सर। मज़ा कैसे आ गया कि देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, अच्छा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे टर्म कैंसिल हो गए सर। यार इसी को बोलते हैं अपन टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसमें सारी टर्म कैंसिल हो जाती है। इसमें ध्यान से हमें ये देखना होता है कि सर बच्चे की कौन सी टर्म, जब भी ऐसे करना हो तो आप एक काम करना, इन फर्स्ट 3 को देखो क्या क्या बच रहा है हमारे पास। एक तो √1 बच रहा है, एक हमारे पास लास्ट के अंदर जो बड़ी वाली है ना वो बच रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर चाहे कितनी टर्म ले लो, क्या बचने वाला है, लास्ट में जो बड़ी वाला है वो बचने वाला है, कितना है यहाँ पे, √100 बचेगा। तो जो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √100 माइनस के √1, और वो कितना हो जाएगा, √100 कितना होता है बेटा सर इतना भी गया गुजरा मत समझाओ, मैं 10 माइनस के 1 9 आ जाएगा, ठीक है। नहीं मैं तो वैसे से पूछ लिया, मुझे पता है आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट एन के ऊपर ना। ये एन भी बहुत कॉमन सेंस वाला ही है। क्या करेंगे अपन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा दिमाग लगा लेते हैं। देखो ये लिखा 1 इंटू में 2, ये 1.2 नहीं है ना, पहले बता देता हूँ मैं, ये 1.2 1.3 ऐसा नहीं है ना, ये क्या है 1 इंटू 2 है। तो 1 इंटू 2 है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक काम करते हैं, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले 1 को थोड़ा सा देखो, 2 माइनस के 1 लिख सकते हैं, 2 माइनस के 1 1 ही होता है यार, ठीक है, 1 इंटू में 2।
प्लस के यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, इसको ऊपर क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। तो इसको लिख दिया हमने 3 माइनस के 2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू में 3। ये चलता रहेगा आगे तक। इसको क्या लिख देंगे अपन, इस 1 को लिख देंगे 100 माइनस 99, 100 माइनस के 99 डिवाइड बाई आ जाएगा 100 इंटू में 99। अब जैसे आप इंडिविजुअली डिवाइड कराओगे तो क्या आ रहा है देख के बताना जरा। कराओगे तो सर मज़ा आ गया सर, ये तो 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/3 आ गया। ऐसे करते करते ये कितना आ गया 1/99 आ गया और माइनस के 1/100 आ गया। कुछ अच्छा लगा आपको देख के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बता नहीं सकते बस आपको, क्योंकि 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से 1/3 कट जाएगा, वो लिखा हुआ नहीं है मतलब। तो आप देखोगे, अच्छा यहीं देख लो यार, है ना। इनमें क्या क्या बच रहा है, बस इनमें देखो हमारे पास फर्स्ट बच रहा है और लास्ट वाला बच रहा है। तो चाहे कितनी भी टर्म हो फर्स्ट और लास्ट वाला ही बचेगा। तो एन के लिए अपन डायरेक्ट क्या लिख देंगे, इधर लिख देंगे अपन, एन के लिए बचेगी सिर्फ फर्स्ट तो कितनी है 1 और लास्ट वाली कितनी है 1/100। तो ये आ जाएगा 99/100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमारे पास एम की वैल्यू तो कितनी आ गई थी 9/100, अरे 9 ही आ गई थी, 9/100 क्या, ठीक है। और एन की वैल्यू आ गई 99/100। अब आप एक काम करना, एम कोमा एन किस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब एक्स की जगह ये पुट करना, वाई की जगह ये पुट करना, यहाँ पे पुट करना, और चेक करके बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। इतना तो कर सकते हो यार, सारा क्वेश्चन कर दिया, बस अब तो वेरीफाई करना है कि कौन सी लाइन में लाई कर रहा है पॉइंट, है ना। तो ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि कौन सी लाइन में लाई कर रहा है ABCD में से, ठीक है। आगे चलते हैं अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं थी ना, बस क्या किया हमने, रैशनलाइजेशन कर लिया। इसमें हमने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि 1 को 2-1 3-2 लिख दिया ऐसे ना, दोनों को इंडिविजुअल डिवाइड किया, सारे कैंसिल हो गए, ऐसे को बोलते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज, ठीक है। तो हमारे पास एम की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आ गई। आगे बोला गया था कौन से लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये आप खुद कर लोगे यार, जेई एस्पिरेंट हो, इतना तो बनता है, ठीक है। बताना जरूर कमेंट करके। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट में बोला गया कि 4x ग्रेटर देन 0, है ना। लिस्ट वैल्यू ऑफ के, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू ऑफ के, फॉर विच दिस दिस एंड दिस आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म ऑफ AP। कहने का मतलब ये है कि के की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो 3 टर्म गिवन है ये क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव टर्म है AP की। सर कौन सी बड़ी बात है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, ये तो कितनी बार कर लिया हमने, A B C अगर AP के अंदर है तो क्या होंगे वह 2B इजकल टू A+C। मतलब जो मिडल वाली टर्म है उसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो इक्वल टू आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों का सम के। तो यहाँ पे फर्स्ट कितना है 4 प्लस 1/1 प्लस x, और 4 की पावर 1 माइनस एक्स, प्लस 16 की पावर x, और प्लस 16 की पावर माइनस x। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। फिर देखो 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो k इज इक्वल टू, अब आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पता है, ए रेज टू पावर x प्लस वाई, वो कितना होता है ए रेज टू पावर x इंटू ए रेज टू पावर वाई। ऐसे इसको क्या लिख देंगे 4 रेज टू पावर 1 इंटू 4 रेज टू पावर x। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो कितना आ गया 4 कॉमन आ गया, तो ये आ गया 4 रेज टू पावर x प्लस 1/4 रेज टू पावर x, करेक्ट। और ऐसे ही देखो बेटा 16 की पावर x को अपन क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 2, 16 को लिख सकते हैं ना, 16 को 4 की पावर 2 क्या होता है 16 ही तो होता है। तो इसको लिख देंगे अपन 4 की पावर 2x प्लस 4 की पावर माइनस 2x, इसको अपन ले क्या लिख देंगे 1/4 की पावर 2x। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा ऐसा लिखने का, ये फ़ायदा ये होगा कि इसको तो अपन k इजिकल टू ऐसे कैसे रहने देते हैं 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x, और इसको अपन, ये बीच में प्लस का साइन था हमने भी स्किप कर दिया था, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा ध्यान से देखोगे तो ये क्या है 4 की पावर x प्लस 1/4 की पावर x का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। देखो आप स्क्वायर करो, a स्क्वायर ये आ जाएगा, b स्क्वायर ये आ जाएगा, 2ab करने पर कितना आएगा 4 की पावर x, तो 4 की पावर x कैंसिल होगी, प्लस का 2 आएगा तो इसको लिए हम माइनस का 2 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब फायदा ये हो गया कि यहाँ भी यही टर्म बन रही है, यहाँ भी यही टर्म बन रही है। और हमें पता है कि अगर कोई दो नंबर होते हैं ना पॉजिटिव नंबर, x प्लस 1/x, अगर x पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होती है। इसको अपन आराम से AMGM इनइक्वालिटी से प्रूफ भी कर सकते हैं, ये तो आपने काफी बेसिक मैथमेटिक्स में कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो 4 प्लस 1/4 की पावर x ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा, और ये भी ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें इसकी k की मिनिमम वैल्यू बतानी है, लिस्ट का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। तो k की मिनिमम वैल्यू कब आएगी,
जब अपन इसकी भी मिनिमम वैल्यू लें और इसकी भी मिनिमम, ये तो सेम ही लिखा हुआ है बेसिकली, तो अपन क्या कर देंगे, इस एक्सप्रेशन की जगह 2 पुट कर देंगे। तो k की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेसिकली ये आ जाएगा 4 इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2। तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 4, और माइनस का 2 था बेसिकली, गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आ गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये किया कि ए बी सी तीन कॉन्जुगेटेड टर्म थी एपी के अंदर, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी कर लिया, राइट। फिर हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और कुछ नहीं किया। और 4 मतलब कि एक्स प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको हमने जैसे मान लो ए मान लिया, ये 1/a हो गया ऐसे है ना, a प्लस 1/a की मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। इसकी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमने इसकी जगह 2 पुट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में के की मिनिमम वैल्यू 10 आ गई, वही पूछी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको काफ़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी एग्जाम में सोल्व करने में। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि A1 A2 A3 आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के अंदर गिवन है ना। आगे बोला गया है कि ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो पॉजिटिव है, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है तो काफ़ी हेल्प होगी इसकी अपने को। आगे बोला गया कि ए के जो है वो इस तरीके से डिफाइंड है, A1 का स्क्वायर माइनस के टू का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर माइनस A4 का स्क्वायर। और साथ में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और भी गिवन है कि A3 ये होगी, A5 ये होगी, एंड A1 A2 A3 मतलब इनके स्क्वायर का सम जो है वो बेसिकली 66, ये गिवन है, ये में भी आगे यूज हो जाए। सबसे पहले तो इस ए के को निपटाते हैं। ए के क्या गिवन है भाई, ए के गिवन है A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको देख के क्या लग रहा है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की जैसी फील आ रही है हमें ना, तो इसका यूज कर लेते हैं ना यार। ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर क्या होता है, A1 माइनस A2 इंटू A1 प्लस A2, करेक्ट। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, A3 का स्क्वायर माइनस A4 का स्क्वायर को A3 माइनस A4 प्लस A3 माइनस A4 प्लस इंटू में A3 प्लस A4, और ये डैश डैश डैश, इसको क्या लिख देंगे अपन, A2k माइनस 1 माइनस A2k इंटू में A2k माइनस 1 प्लस A2k। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ नहीं किया सर, हमने तो सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी यूज करी है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि A1 A2 A3 A4 किसके अंदर है, एपी के अंदर है। एपी के अंदर है तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, माइनस डी आएगा, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पे ये थर्ड और फोर्थ है, दोनों का डिफरेंस करोगे माइनस डी आएगा, मतलब बेसिकली ये सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है बट ये है माइनस डी। ये भी माइनस डी है, ये भी माइनस डी है, समझ रहे हैं ना। अरे यार, फर्स्ट टर्म तो ए होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी। तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो माइनस डी तो आएगा। ऐसे ये सेकंड थर्ड टर्म कितनी होती है, थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म कितनी होती है ए प्लस 3d। तो दोनों का डिफरेंस करोगे तो माइनस डी तो आ रहा है। तो सबसे माइनस टी कॉमन ले लेंगे और बाकी बच गया उसको अपन ऐसे कैसे रख देंगे, ठीक है। तो माइनस टी सबसे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, A1 प्लस A2, और यहाँ पे कितना आएगा A3 प्लस A4 डैश डैश डैश, यहाँ पे कितना आ जाएगा A2k माइनस 1 प्लस A2k। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो फिर से अपन वही एपी की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो ये क्या है, ए वन द फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, तो फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म का सम करेंगे तो 2a प्लस डी आएगा ना। यार इतना तो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं तो इतना तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, a प्लस 2d, करेक्ट। और इस, ओहो थोड़ा सा गलत हो गया, 2a प्लस डी आएगा, सॉरी 2a प्लस डी आएगा। और यहाँ पे करोगे तो देखो ये कितना लिखा हुआ है बेटा, a प्लस 2d, करेक्ट। और ये लिखा हुआ है a प्लस 3d, तो दोनों का सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस 5d। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 5d डैश डैश डैश, लास्ट में देखो कितना आएगा। इसको ये चलो इसको अलग से बता देता हूँ मैं, इसको क्या लिखेंगे अपन, a प्लस n माइनस 1, तो 2k माइनस 2 इंटू में d। ऐसे इसको क्या लिखेंगे अपन, a प्लस 2k माइनस 1 इंटू में d। तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a, a प्लस a तो 2a आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2k माइनस 4k माइनस 3, राइट। तो 4k माइनस 3
इनटू में आ जाएगा डी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपन। देखो देखो, पहले देखना 2a 2a 2a, ये कितनी बार लिखा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। बेसिकली ये के टाइम लिखा हुआ है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 2k-1, 2k-1 का मतलब कि के टर्म तक ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ओड नंबर लिखा है ना 1 3 5, तो ये ओड नंबर 2n-1 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये के टाइम तक लिखा हुआ है। तो के टाइम तक लिखा हुआ है, तो 2a कितनी बार आएगा, के टाइम तक आएगा। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, माइनस का डी, इन सबको ऐड करके 2a के लिख देंगे। ये वाली स्टेप समझ में आ गई। अरे यार इसे देख लो, 1+1+1 3 बार लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 3 × 1 लिख देंगे ना। वैसे 2a के टाइम लिखा हुआ तो क्या लिख देंगे, 2a × में के लिख देंगे, करेक्ट। ऐसे देखो यहाँ पे डी 5d, और ये इसको थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं। ये बेसिकली लिखा हुआ है, डी तो कॉमन ले लेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 5 प्लस ऐसे करते करते ये क्या लिखा हुआ लास्ट में, 4k-3 लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, अब देखो ये 4k-3, इसको मैं अलग बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर सबमिशन ऐसे आ जाए 4r-3, आर के लिए कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें 1 से करनी है। 1 से करनी है, कहाँ से करनी है, 4k-3 था, ओके थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने, 4k-3 था ये, अरे यार। आर की 4k-3, आर के लिए 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, बेसिकली के तक जाएगी। तो हम क्या करते थे कि सर सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करा दो, 4 तो बाहर आ जाएगा, समीशन, ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था आपको, ठीक है। ये आ जाएगा आर, और माइनस के 3 बाहर आ जाएगा, समीशन आर गोइंग फ्रॉम 1 to k, इंटू में 1 आ जाएगा। अब देखो आर, ये बता दिया था हमने, तो आर की जगह डायरेक्ट रिप्लेस कर देता हूँ मैं, है ना, k+1 / 2, बस वहाँ पे n था, यहाँ पे k है, और ये 3k आ जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2k² और आ जाएगा 2k माइनस के 3k ना। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k² - k। तो हम इसकी जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, पूरे सम की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 2k² - k। तो बस हो गया ख़त्म, और क्या, बस इतना ही करना था हमें, ठीक है। तो इन दोनों से क्या ये क्या आ जाएगा, माइनस का d इंटू में 2ak प्लस के d इंटू में कितना आ जाएगा, ये अभी कितना किया था हमने, 2k² - k, 2k² - k। ओके, इन सब का सम हमने, मतलब ये कि बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, ए के आ गया। अब क्वेश्चन में गिवन है कि A3 है वो माइनस के 153 के इक्वल है, तो अपन क्या करेंगे, के की जगह 3 पुट कर देंगे और वो उसको -153 के इक्वल पुट कर देंगे। तो माइनस के 153, के की जगह 3 पुट कर देंगे, तो माइनस का d और 6a प्लस 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 2 18, 18 - 3 15d आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो पहली स्टेप तो क्लियर हो गई। अब के की जगह 5 पुट करना है, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 435। तो के की जगह आप क्या पुट कर दो, 5 पुट कर दो, माइनस के 435 आ जाएगा। के की जगह 5 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10ak 10a आ जाएगा ना। के की जगह तो 5 पुट कर दिया हमने, और के की जगह 5 पुट करोगे तो 25 इंटू 2 करोगे 50, 50 - 5 45 इंटू डी आ जाएगा। तो इसके आगे अपन क्या करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, तो 3 से जैसे आप डिवाइड कर दो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 3 से जैसे आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 551/d आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 2a + 5d। यहाँ तक क्लियर हो गया, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे आप इसको क्या, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। अगेन ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8 40 3 7 87/d आ जाएगा, करेक्ट। इज इक्वल टू आ जाएगा 2a + 5 को मिलिए ना, तो 9 आ जाएगा, 9d आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब तो क्वेश्चन कंट्रोल आ गया है। यहाँ पे काम कर लेते हैं, एक पेज और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों को जैसे आप माइनस करोगे तो 87 - 51 करो, है ना। 87 माइनस का 51 डिवाइड बाई आ जाएगा d, इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा ये, 2a से 2a खत्म, और 87 तो 4d आ जाएगा, ठीक है। मामला सेट तो हो रहा है सर, ठीक है। 51 तो ये 6 आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा, डिवाइड बाई 4 करोगे, इज इक्वल टू आ गया d²। तो d की वैल्यू आ गई +- के 3, है ना।
अब कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग गिवन है, कुछ अर्थमेटिक पॉजिटिव टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा ही नहीं भाई, ठीक है। तो प्लस का 3 आ गया, डी आ गया, तो फिर एक बार एक निकल जाता है तो बाकी निकलना अपने हाथ में रहता है, ठीक है। जैसे डी यहाँ पे पुट कर दो आप, यहीं पे कहीं पे पुट कर दो, चाहिए आपको चलेगा, यहाँ पे पुट करो, 51 डिवाइड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, 17 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस यहाँ पे 15 है ना, तो जैसे आप माइनस करोगे तो डी ए की वैल्यू 1 आ गई यार, ये तो सिंपली वैल्यू आ रही ए और डी की, तो ना ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये गिवन है कि सभी के स्क्वायर का जो सम है 66 है, बट इसकी तो नीड है नहीं बेसिकली। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें A1 A2 A3 सब कुछ तो निकल गया है ना, वेरीफाई करने के लिए भले ही हो सकता है, बाकी तो कुछ नहीं। अब आगे बोला गया कि A17 माइनस के A7 उस इज इक्वल टू क्या होगा, A17 कितना होता है बेटा, A+16D, और माइनस के A7 कितना आ जाएगा, A7 यहाँ पे 7 डाल दो आप, ठीक है। तो 7 डालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का D ब्रैकेट में 7 × 14a, और 7 डालोगे तो 49 × 2 करोगे तो 98 आ जाएगा, और उसमें से -7 करोगे ना, तो 98 में से 7 माइनस करोगे तो 91 आएगा, राइट। तो 91D आ जाएगा, प्लस के 91D आ जाएगा, 90 लिख दिया गलती से, 91D आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप ए बी सबकी वैल्यू पता है तो आप कर लोगे ना, करके यार एक काम करना, कमेंट में इसका आंसर बताना मेरे को, ठीक है। और इसमें से वैसे तो ये इंटीजर टाइप भी है तो आप जरूर करके बताना। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को ऐसा लगता है कि छोड़ने वाला बच्चा ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि यार ये क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में करके आओगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बेसिकली अराउंड 5 मिनट तो लग ही जाएगी फर्स्ट टाइम जब आप करोगे। और 5 मिनट अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन में दोगे तो आपके लिए अच्छी बात नहीं है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज ट्रू है। आप पेपर में अटेम्प्ट ले सकते हो इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ए बी सी बी ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोई बात नहीं सर, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सबसे बढ़िया ट्रायंगल होता है। ए न्यू ट्रायंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ मिडल पॉइंट, अच्छा ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ओके यार, यहाँ ये तो लैंग्वेज तो अच्छी लिखी हुई है, मतलब ज़्यादा घुमाई हुई नहीं है। ये बोला गया कि एक एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। अगर आप इसके मिडल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, मिडल पॉइंट मतलब इसका मिडल पॉइंट, इसके साइड का मिड पॉइंट, इसके मिड साइड का, ऐसे एक ट्रायंगल बना रहे हैं, दूसरा ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है कि इस ट्रायंगल को मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक नया ट्रायंगल बनेगा। फिर बोला गया कि ये फिर इसके मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करोगे एक नया ट्रायंगल बनेगा। ये प्रोसेस अपन इनफाइनाइट टाइम तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है। फिर इनको मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करोगे, चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। आगे बोला गया कि P इज द सम ऑफ ऑल पैरामीटर, ठीक है, एंड Q इज द सम ऑफ ऑल एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं कि सर एक काम करो, पहले किसी एक को पकड़ लो, किसको पकड़ लेते हैं, पैरामीटर वालों को पकड़ लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर में क्या था, P था ना, P पैरामीटर, ठीक है। तो P कितना आएगा, पहले वाले का पैरामीटर कितना आएगा, देखो A 3 आएगा, करेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले का पैरामीटर कितना आएगा, ध्यान से सुनना, ये साइड कितनी आ जाएगी, A/2, भाई हाफ में ज्वाइन करा ना। ये साइड भी कितनी आ जाएगी, A/2 आ जाएगी। और ये एंगल कितना आएगा, 60 आएगा। ये साइड बताओ कितनी आएगी, आप मुझे बस ये बताना केवल, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली इसके पैरामीटर निकालना है तो इसकी साइड निकालना है, ठीक है। तो ये A/2 है, ये A/2 है, और एंगल कितना है, 60 डिग्री है दो साइड के बीच में, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इसकी साइड लेंथ भी कितनी आएगी, A/2 ही आएगी। तो कितना आ जाएगा, A/2 A/2 A/2, तो ये आ जाएगा 3 टाइम A/2। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वापिस से बता देता हूँ वरना तो दिक्कत हो सकती है आपको। देखो बेटा ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, एक मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक दूसरा ट्रायंगल बना रहे PQR, करेक्ट। अब ध्यान से सुनना, अगर पूरी साइड A है तो ये A/2 आएगी, ये पूरी साइड A है तो ये भी A/2 आएगी, राइट। ये एंगल तो 60 डिग्री है ना, क्योंकि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दो साइड जो है वो सेम आ जाए और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री आ जाए तो पक्का क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होता है। इसका मतलब थर्ड साइड भी इसकी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो ये भी क्या आएगा, A/2 ही आएगी, मतलब ये साइड A/2 आएगी कहने का मतलब। तो ये A/2 आएगी, तो इसका पैरामीटर कितना आ जाएगा, A/2 A/2 A/2, 3 टाइम A/2। आगे वाला कितना आएगा, उसका फिर से हाफ हो जाएगा, आप समझ में आ गया, A/2 का कितना आ जाएगा, A/4 आ जाएगा।
फिर ये चलता रहेगा आगे तक इनफाइनाइट मेनी टाइम, ठीक है। तो 3 ये सबसे कॉमन आ रहा है, तो 3 ये दोनों से सबसे क्या ले लेंगे अपन, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे p इजकल टू कितना आ जाएगा 3a, और इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट मेनी टाइम, ठीक है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, a अपॉन में 1 माइनस आर। इनफाइनाइट जीपी का सम पता है ना बेटा, नहीं पता है तो गलत बात है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे 1/2 आएगा, ऊपर जाके 6a आ गया, कहने का मतलब। चलो भाई, a की वैल्यू p की वैल्यू तो आराम से निकाल ली हमने इन टर्म ऑफ a। अब q पर आते हैं ना। q कहीं आगे नेक्स्ट पेज पर निकालें या यही बता दूं, यहाँ बता दूँ, ठीक है। q कितना आता है, एरिया ऑफ ट्रेंगल। बड़े वाले ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। साइड कितना आएगा बेटा, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। छोटे वाले ट्रेंगल के साइड पता लगे a/2 है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, √3/4 इंटू में साइड कितने आ जाएगा, a/2 का होल स्क्वायर। ये सब प्रोसेस आगे तक इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। सबसे क्या कॉमन आ रहा है, √3/4 a² कॉमन आ रहा है। तो √3/4 a² आप क्या ले लो बेटा, कॉमन ले लो, ठीक है। कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना आएगा 2 की पावर 4 आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर आएगा 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया कि ये क्या बन रहा है, इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नया पेज ऐड करना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/4 इंटू में a² और सम कितना आएगा a अपॉन में 1 माइनस के आर। तो a तो फर्स्ट टर्म आती है 1/r, ये हो गया हमारे पास। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √3/4 ऊपर जाके 4 से 4 तो खत्म, डिवाइड बाई 3 a² आ गया। तो इसको अपन थोड़ा और लिख देंगे, a²/√3 आ गया। अब P और Q में रिलेशन पूछा गया क्वेश्चन में, तो अपन क्या करेंगे, P की जगह पुट कर देंगे, नहीं A को रिमूव करना है, तो A की जगह पुट कर देंगे P/6। तो A कितना है यहाँ पे, A की जगह पुट कर देंगे अपन P/6, तो P²/36, क्योंकि स्क्वायर करने पर 36 इजकल टू √3 आ जाएगा। तो P² इजकल टू 36√3 Q आ जाएगा। P² इजकल 30, बी ऑप्शन आ गया आराम से। तो वापिस से बताता हूँ, सिंपल क्या किया है कि ABC एक ट्रेंगल है, इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो उसका साइड कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, तो उसकी साइड लेंथ हाफ आ जाएगी, a/2 आ जाएगी। तो a/2 3 इंटू a/2 3 इंटू a/4, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, इसका सम आराम से निकाल लिया। ऐसे एरिया क्या आता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड पहले a आ जाएगी, फिर a/2 आ जाएगी छोटे वाले ट्रेंगल के लिए, उससे छोटे वाले ट्रेंगल के a/4 आ जाएगी। सबसे √3/4 इंटू a² कॉमन ले लिया, ये जीपी बन गई। इसका सम कैसे निकालते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर से। इसका सम निकाल लिया, क्यू की वैल्यू आ गई। और फिर a की रिपोर्ट कर दी पीछे वाली, तो p और q में हमें रिलेशन मिल गया, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि a एक हमारे पास ये सेट है, एंड एंड नहीं एन सॉरी, ठीक है। एन इज नाइदर ए मल्टीपल ऑफ 3 और नॉर ए मल्टीपल ऑफ 4। देखो यार, नाइदर नॉर ये आपने सेट थ्योरी में करा है ना, कि नाइदर ए मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, या फिर नाइदर ए और नॉर 3 मतलब क्या होगा कि दो सेट है ए और बी। ए तो पहले यूज कर रखा है, पी क्यू यूज कर लेते हैं ना। P और Q दो सेट है ना, तो P यूनियन Q इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है यार। नाइदर A नॉर B का मतलब होता है, मतलब इसको सेट A मान लो, इसको सेट B मान लो, तो P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले P सेट लिख देता हूँ मैं। P सेट क्या है, P सेट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के जो मल्टीपल नंबर है वो उनका सेट को हमने P सेट नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। और Q सेट नाम दे देंगे अपन मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है कि P सेट हमने मल्टीपल ऑफ 3 ले लिया, Q सेट हमने मल्टीपल ऑफ 4 ले लिया। नाइदर इवन नोर ओड का मतलब हो जाएगा P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट। आगे बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे सर, ये बताइए आप हमें। तो P कैसे निकालेंगे, बड़ा सोखा है ये तो, ठीक है। P में कैसे एलिमेंट आएंगे, पहले तो ये देखो टोटल A सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। A सेट के अंदर एलिमेंट है 100 से लेकर 100 101 ऐसे करते करते 700 तक है ना, ये समझ में आ गया। तो टोटल हमारे पास कितना है, 600 एलिमेंट है ना, क्योंकि 100 से लेकर 700, 601 है सॉरी, क्योंकि 700 से लेकर 700 तक है, दोनों इंक्लूड है ना इसलिए।
अब आगे बोला गया कि 3 का मल्टीपल चाहिए, तो P के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 के मल्टीपल कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 102 से स्टार्ट होगा, दोनों डिजिट का सम 3 आना चाहिए, 105। ऐसे करते करते इन दोनों का सम 7 आ रहा है, तो 699 में, हाँ 699 3 से डिवाइडेबल होगा। तो ये सेट जो इसके अंदर एलिमेंट है वो कितने आ जाएंगे, P के एलिमेंट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेते हैं यार, कितना आएगा, AP है ना, तो AP में A प्लस नंबर nth टर्म निकालनी है ना, समझ रहे हो ना nth टर्म, चलो अगले वाले पेज पर बता देता हूँ। nth टर्म कैसे निकालते हैं, A प्लस ये लास्ट टर्म है हमारे पास 699 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म कितना है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू में D, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, तो इसमें से 102 माइनस करो कितना आ जाएगा 7 9 और 5 और डिवाइड बाई 3 करो इज इक्वल टू n माइनस के 1, तो कितना आएगा, हाँ 1 टाइम 2 बच गया 29, कितना आ जाएगा ये 27 ना, 9 30 27 ठीक है, और 227 ना 199 प्लस के 1 करोगे तो n की वैल्यू आ गई 200। तो यहाँ से n की p सेट के अंदर जो np आ जाएगा, मतलब np का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p, वो आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है सर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और q सेट की बात करते हैं, तो q सेट के अंदर क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट, मल्टीपल ऑफ 4 आएगा, तो मल्टीपल ऑफ 4 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 4 से यही से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 100 104 ऐसे करते करते 700 डिवाइड होगा, क्या होगा ना यार, है ना, हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे ये भी अपन अलग से निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हमारे पास 700, फर्स्ट टर्म हमारे पास 100, n माइनस के 1 इंटू में 4, तो ये कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 4, n माइनस के 1, तो 300 का 151 आ जाएगा, ठीक है, तो 151 आ जाएगा इसके अंदर एलिमेंट आएगा 1, Q के अंदर एलिमेंट आएगा 151। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इंटरसेक्शन कितना आएगा, P इंटरसेक्शन Q, इंटरसेक्शन का मतलब जो 3 का भी मल्टीपल हो और 4 का भी मल्टीपल हो, दोनों का एक साथ मल्टीपल, मतलब 12 का मल्टीपल हो। 12 का मल्टीपल में सबसे पहले 100 भी नहीं आएगा, 108 आएगा, है ना, 9 टाइम डायरेक्ट हो जाता है ना, और ऐसे चलते चलते आगे आगे 700 से भी नहीं होगा, आगे होगा 696 से हो जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से हमें देखना है कितनी नंबर ऑफ टर्म आ रही है, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म आएगी, ये 151 लिखा हुआ था गलती से, कैलकुलेशन एरर था, ठीक है, 151 यहाँ पे कितना आएगा, 696 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 696, ओके। तो हमें P यूनियन क्यों निकालना है, P यूनियन क्यों निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन, मतलब 3 का मल्टीपल भी हो और 4 का मल्टीपल भी हो, 3 और 4 का मल्टीपल मतलब 12 का मल्टीपल, और 12 का मल्टीपल अपन देखेंगे तो सबसे पहले 100 तो नहीं होता है, 102 भी नहीं होता, 108 आएगा ना, डायरेक्ट 9 टाइम होता है, ऐसे डैश 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 लास्ट वाला आ जाएगा 390 696, तो 696 12 से डिविजल हो रहा है, राइट। तो अब देखने हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म आएगी, तो उसके लिए वही करेंगे 696 n इजकल टू ए पी का यूज कर रहे हैं, प्लस n माइनस के 1, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इसका 12 आएगा, क्योंकि 12 का डिफरेंस से 12 का मल्टीपल अपन देख रहे हैं, तो जैसे आप माइनस करोगे कितना आएगा 588 आएगा, डिवाइड बाई 12 प्लस का 1 करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा 4, और कितना आ गया 49, 49 प्लस 1 तो 50 आ गया, n की वैल्यू आ गई 50, n के लिए 50 आ गया, इसका मतलब कितना हो गया कि P इंटरसेक्शन Q, इनके नंबर ऑफ टर्म कितना आ जाएगा, P इंटरसेक्शन Q आ गया हमारे पास 50 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उस पर फोकस करते हैं, P यूनियन U का, P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले P यूनियन Q निकालते हैं, यहाँ निकाले थे P यूनियन Q, तो P यूनियन Q की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ P यूनियन Q की बात कर रहा हूँ मैं, सेट थ्योरी वाला, तो नंबर ऑफ सेल एलिमेंट ऑफ P, नंबर ऑफ एलिमेंट एन Q, और माइनस के नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो P में कितने एलिमेंट है हमारे पास, P के अंदर एलिमेंट है 200, Q के अंदर है 151, तो ये हो गया 200 हो गया, प्लस के 151 माइनस का 50 था ना, तो ये कितना आ जाएगा 301 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ये पूरा यूनिवर्सल माइनस के इनका इंटरसेक्शन,
माइनस के इसका यूनियन, सॉरी पी यूनियन क्यू। तो टोटल यूनियन मतलब होता है कि टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल 100 से लेकर 700 तक कितने एलिमेंट होते हैं, 601। 600 नहीं होते हैं ना, क्योंकि 100 और 700 दोनों काउंट है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 601 माइनस कितना था, एक मिनट सॉरी, माइनस के 301, ठीक है 301। तो फाइनल आंसर आएगा 300। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 300। कोई ऑप्शन में भी है 3 ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आएगा। तो सबसे पहले क्या किया, 3 का मल्टीपल देख लिया इस इंटरवल में कितने हैं, फिर देखा 4 का मल्टीपल है कितने हैं इस इंटरवल में, दोनों देख लिया, फिर दोनों का हमने इंटरसेक्शन देख लिया कितने एलिमेंट आ रहे हैं, और फिर हमने ये वाला फॉर्मूला जो सेट थ्योरी के अंदर करते हैं वो यूज़ करा है ना। ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन बोल सकते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस पता होना चाहिए, कैलकुलेशन है, हाँ ये बोलनी पड़ेगी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन होने वाला है। और ये क्वेश्चन इसको बोलते हैं AGP, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब इसमें AP भी बन रही है और GP बन रही है। और इस टाइप के क्वेश्चन आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब बहुत बार पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को तो तुम्हें आना ही चाहिए भाई, इसको तो आप वीडियो पॉज करके सोल्व करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो आपको 2026 में भी आएंगे, 25 में भी आएंगे, 27 में भी आएंगे, ठीक है, आने ही है। हाँ थोड़ा सा बहुत अलग तरीके से पूछ सकते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। देख रहे हो ना आपके, आप यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो AP नजर आ रही है। और जब आप इसको देखोगे तो आपको GP नजर आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं AGP, राइट। तो इसमें करना क्या होता है, आप सबसे पहले जो गिवन है आप उसको ऐसे कैसे लिख लो, कुछ नहीं करना बस। ये बड़ा सिंपल भी होता है इसको सोल्व करना। x+1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम x+3 का होल क्यूब, ये चलता रहेगा लास्ट तक, है ना। लास्ट की टर्म भी दे रखी है तो लिख दो 60, x+1 की पावर 60 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो कॉमन रेशियो होता है ना उससे आपको इसको मल्टीप्लाई कराओ हमेशा, ये फिक्स प्रोसेस है, आपको यही फॉलो करना है। कॉमन रेशियो कितना है GP का, 1+x, तो 1+x से आप इसको मल्टीप्लाई करा दो। जब आप 1+x से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा x+1, और इसको क्या करना है, एक टर्म शिफ्ट कर दो आगे। तो एक टर्म शिफ्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर। भाई इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो होल स्क्वायर तो आएगा, इसको कराओगे तो कितना आएगा 2 टाइम x+1 का होल क्यूब आएगा, डैश 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 प्लस के ये कितना आएगा 59 x+1 रेज टू पावर 60 आएगा, और प्लस में 60 x+1 रेज टू पावर 61 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक हमने सबसे पहले इसको x+1 से मल्टीप्लाई कराया और एक टर्म शिफ्ट करके रख दिया। ये आप हमेशा ही करना, ये प्रॉपर मेथड है, ऐसे मैं मन से नहीं कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आप दोनों को माइनस करो, जैसे आप माइनस करोगे देखो कितना मजा आएगा आपको, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो देखो एस एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, माइनस के हमारे पास ये आएगा, माइनस के एक्स माइनस के एस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस करोगे ये आ जाएगा 1+के एक्स, ये कितना आएगा 1+के एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा, 1+एक्स का होल क्यूब, डैश 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 प्लस में यहाँ पे कितना आएगा x+1 रेज टू पावर 60 आएगा, और माइनस में ये आ जाएगा माइनस का 60 x+1 की पावर 61। सर बहुत गंदा सा लग रहा है, क्या कर रहे हो, कोई नहीं बेटा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये GP बन रही है, GP का सम निकालना आता है ना, A r रेज टू पावर, GP का सम का फॉर्मूला होता है A इंटू में r⁻n−1 अपॉन में r−1। A फर्स्ट टर्म होती है, R इसका कॉमन रेशियो होता है, तो बस पुट कर दो। नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं ना, हाँ नेक्स्ट पेज इधर ले लेते हैं। तो कितना आएगा, माइनस के x इंटू में एस एक्स इज इक्वल टू आएगा, माइनस के x इंटू में एस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फर्स्ट टर्म 1+x A इंटू में r की वैल्यू भी यही आएगी, रेज टू पावर n नंबर ऑफ टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 1 से लेकर 60 तक जा रहा है, तो 60 है इसके अंदर, माइनस के 1 अपॉन में r−1, देखो फॉर्मूला ये था ना r−1 करोगे तो अक्सी आ जाएगा, 1 से 1 तो उड़ गया, और अपना a को लास्ट में लिखा होता है उसको भी लिख लेते हैं, माइनस का 60, 1+x रेज टू पावर क्या था 61 था। यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी बच्चे को कोई डाउट। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपन एलसीएम ले लेते हैं ताकि ये एक्स स्क्वायर बन जाए, इधर आ जाएगा माइनस का, और माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एक्स बन जाए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में एस एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना,
1 प्लस एक्स बन जाएगा, और इधर करोगे तो 60 टाइम, ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन मैं खुद से कर रहा हूँ, आप देख लेना ना, 61, और ये माइनस वाला आ जाएगा x प्लस 1 रेज़ टू पावर 61। क्या किया वापस से बता देता हूँ, डरने की बात नहीं है। पहले तो इसको x से इधर मल्टीप्लाई करा दिया, x को इधर मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब समझ रहे हो, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे 60x आ गया, 60x इसको ऐसे लिख दिया इधर, और फिर माइनस का साइन से भी कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि ये इसको ऐसे लिख सके, और कुछ भी नहीं किया, दो काम एक साथ कर दिए बस, है ना, इतना तुम्हें भी करना सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें 60 का स्क्वायर इंटू में एस 60, इसका मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है, 60 पुट करना है, तो 60 पुट कर दो एक्स की जगह, कितना आ जाएगा, 60 का स्क्वायर इंटू में एस 60 इज इक्वल टू आ जाएगा 61 प्लस के 60 का स्क्वायर इंटू में 61 रेज़ टू पावर 61 और 61 रेज़ टू पावर 61। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, इन दोनों से 61 कॉमन आ जाएगा ना, तो 61 आप कॉमन ले लो भाई, ठीक है, तो ये आ गया 61, और 61 की पावर 61 सॉरी, ये कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60 की पावर 2 माइनस के 1। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये बोला गया कि ये है a इंटू में b रेज़ टू पावर b प्लस b, तो ये कुछ ऐसे हो रहा ना, a इंटू में b रेज़ टू पावर b प्लस b, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास 60 की पावर 2 करोगे तो 3600 माइनस 1, ठीक है, और b की वैल्यू आ जाएगी 61। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें a प्लस बी की वैल्यू बतानी, तो a प्लस बी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3660। तो कोई ऑप्शन में है ये, ऑप्शन में नहीं, इंटीजर टाइप से था, तो इसका ये करेक्ट आंसर आ गया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं एजीपी, तो हमने जो कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई किया, एक टर्म शिफ्ट करके दोनों को माइनस कर दिया, ये जीपी बन गई, जीपी का सम लगा दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एक्स की जगह 60 पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया। वो दिखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है, वैसे प्रोसेस डिफिकल्ट नहीं है इसका ना, सोचना आसान है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे में क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज T1 ये दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी सीरीज होगी, और आरथ टर्म अपने को ये गिवन है, आरथ टर्म क्या गिवन है, टी आर इज इक्वल टू 3 इंटू में TR-1 प्लस 6 की पावर r, ये क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। और द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज इज, ये दे रखा है फर्स्ट एन टर्म, है ना, एन टर्म का सम निकालना है इस सीरीज का, उसको हम इसके इक्वल पुट कर देंगे, क्वेश्चन का खत्म, बस इतना ही काम है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहले T2 निकालते हैं। T2 कैसे निकालेंगे सर, T2 निकालने के लिए हम यहाँ पे n की जगह 2 पुट कर देंगे, मतलब r की जगह 2 पुट कर देंगे, तो T1 प्लस 6 की पावर 2 आ जाएगा, करेक्ट। और T1 क्या है हमारे पास, T1 है 6, तो आ जाएगा 3 इंटू में 6 की पावर 1 और 6 की पावर 2। ऐसे अब क्या करते हैं, T3 निकालते हैं, T3 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू में T2 प्लस 6 की पावर 3 आ जाएगा, और 3 इंटू में T2 की जगह क्या पुट कर देंगे अपन, ये पुट कर देंगे 3 इंटू में 6 प्लस 6 का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 6 की पावर 3, है ना। इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करके लिखो, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू में 6 की पावर 1 और प्लस 6, 3 की पावर 1 इंटू में 6 स्क्वायर और प्लस 6 की पावर 3। तो आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो आप, कि सर ये ऐसा बन रहा है कि देखो 3 की पावर यहाँ पे 1 हो रही है, फिर 3 की पावर 0 जा रही है, यहाँ पे 6 की पावर 1 6 की पावर 2, ऐसे यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 0, 6 की पावर 1 6 की पावर 2 6 की पावर 3, मतलब 6 की पावर तो बढ़ रही है, 1 से स्टार्ट होके 3 तक जा रही है, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट होते 0 तक जा रही है, ये पैटर्न बन रहा है। तो अगर मुझे टी आर लिखना हो, जनरलाइज करना हो इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, टी आर के लिए ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, कि देखो यहाँ पे 3 लिखा हुआ था, तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है ना, एक कम लिखा हुआ है, तो 3 की पावर r-1, करेक्ट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 की पावर 1 प्लस, इसमें से एक कम कर रहे हैं, तो 3 की पावर r-2, और इस 6 की पावर बढ़ा रहे हैं, और ये सब प्रोसेस चलता जा रहा है, और लास्ट तक कहाँ तक जा रहे हैं अपन, 6 की पावर क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो 3 कर रहे हैं, तो 6 की पावर कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 की पावर r, ओहो 6 की पावर r, ये समझ में आएगा, टी आर हमने ऐसे लिख दिया। और ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ इसको, है ना, एक नया पेज ले लेता हूँ, यहाँ ही कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं। टी आर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर r-1 इंटू में 6 की पावर, क्या लिखा हुआ था बेटा, 1 लिखा हुआ था, ठीक है, और 3 की पावर r-2 इंटू में 6 की पावर 2, ऐसे करते करते 3 की पावर कितना था,
0 था, 6 की पावर 8 था। तो बेसिकली जीपी बन रही है, सच में जीपी बन रही है, जिसका फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन रेशियो है 6/3। 6/3 मतलब 6/3, क्योंकि 6 की पावर बढ़ रही है, 3 की पावर कम हो रही है। तो और नंबर ऑफ टर्म कितनी आएगी इसके अंदर, 1 से स्टार्ट होते हुए 8 तक जा रही है, तो 8 टर्म आएगी। तो जीपी का सम का फॉर्मूला पता है हमें, बिल्कुल अप्लाई कर दो बस। तो टी आर कितना आ जाएगा, ए इंटू में आर, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 की पावर आर माइनस 1 इंटू में 6 की पावर 1, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 की पावर आर माइनस 1 डिवाइड बाई आ जाएगा आर माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 ही आ जाएगा वो तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, टी आर आ गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6 आर और 3 की पावर आर है ना। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ रहा है, देखो 3 की पावर आर इंटू में 2 और ये आ रहा है 2 की पावर आर माइनस 1, ठीक है, ये आ रहा है। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 6 की पावर आर इंटू में 2 माइनस के 2 इंटू में 3 की पावर आर आ रहा है, ये आ रहा है। यहाँ तक तो पहुँच गया अपन इसको सिंप्लीफाई करके। तो अभी हमारे पास टी एन आ गया, हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो उसके लिए क्या करेंगे, टी एन हमारे पास कितना आ गया, टी एन आ गया 2 इंटू में 6 रेज टू पावर आर, 6 रेज टू पावर आर ही थी ना, हाँ, और माइनस के 2 इंटू में 3 रेज टू पावर आर। टी एन पता है तो ऐसे निकालना कौन सी बड़ी बात है ना, ये जीपी है ना, तो जीपी में सम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 2 बाहर आ जाएगा। जीपी का सम कितना होता है, वो ए इंटू में आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। बस ए की जगह यहाँ पे भी 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 की पावर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना अपन। तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू में 6 रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में 6 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 3 इंटू में 3 रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो जो एस एन है वो कितना आ जाएगा, 5 आ गया, तो 12/5 इंटू में 6 रेज टू पावर एन माइनस के 1, और ये 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 3 इंटू में 3 रेज टू पावर एन माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं ना, 3 कॉमन ले लेंगे और 5 भी कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू में 6 रेज टू पावर एन माइनस का 4 आएगा, और 3 कॉमन ले लिया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू में 3 रेज टू पावर एन और प्लस का 5 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना आ रहा है, ओके ठीक है। तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू में 6 रेज टू पावर एन माइनस के 5 इंटू में 6 रेज टू पावर एन प्लस का बना रहा है, करेक्ट। अब ये जो सम है वो बेसिकली हमें इसके इक्वल गिवन है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे नहीं है, इसको एक बार मैं मिटा दूं यहाँ पे, ताकि अपन को क्वेश्चन समझाना आसान हो जाए। यहाँ मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखो, क्योंकि हमें जो सम निकाला वो किसके इक्वल निकाला, 3/5। देखो 3/5 कहाँ निकाला हमने, ये निकाला 4 इंटू में 6 रेज टू पावर एन माइनस के 5 इंटू में 3 रेज टू पावर एन प्लस 1। ये क्वेश्चन में गिवन है कि v इक्वल होगा 1/5 एन स्क्वायर माइनस के 12n प्लस के 39 इंटू में 4 इंटू में 6 रेज टू पावर एन माइनस के 5 इंटू 3 रेज टू पावर एन प्लस के 1 के। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको अच्छा फील होगा कि सर ये जो लिखा हुआ है ये वाला और ये वाला डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और 1/5 से 1/5 भी कैंसिल हो गया। ऐसे लग रहा था कि सर अब कैसे होगा ना, बट सीरियसली बहुत आसान हो गया आगे जाके। तो एन स्क्वायर माइनस के 12n और ये 3 उधर जाके कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू आ गया 0। इसके फैक्टराइज करना भी आसान हो जाएंगे यार ना, 6 और 6 ही हो जाएगा। ये तो n-6 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो n के लिए आगे 6। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि n की वैल्यू बतानी, तो 6 आंसर आ गया। तो क्या किया हमने, बड़ी मेहनत करी इसके लिए तो, ठीक है। सबसे पहले अच्छा वो मिटा ही दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ गए हम कि हमने T1 T2 T3 निकाला, फिर हमने जनरलाइज पैटर्न किया, फिर TR निकाला। सबसे पहले TR निकला तो TR को हमने SN में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं है, TR को हमने SN में कन्वर्ट किया और उसके बाद में इसके इक्वल पुट कर दिया, तो ये टर्म तो सेम बन गई, कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलते हैं बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, सेटअप एम नंबर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, मतलब एम नंबर ऑफ कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं
मतलब एन नंबर ऑफ कंप्यूटर का सिस्टम को सेट कर रहे हैं। फिनिश ए असाइनमेंट ऑफ 70 डेज, ठीक है, मतलब कि एक असाइनमेंट है 17 दिन का, उसको अपन एम कंप्यूटर लगा के मतलब सेटअप कर रहे हैं ऐसा करके ना। इसने बोला कि 4 कंप्यूटर सिस्टम ऑफ क्रैश, मतलब कि बोल रहा है कि 4 कंप्यूटर जो है ना वो क्रैश हो जाते हैं सेकेंड डेज के अंदर। मतलब कि जैसे फर्स्ट डे तो पूरे 17 काम कर रहे हैं, 17 एम कंप्यूटर काम कर रहे हैं सॉरी, अगले दिन उनमें से 4 गए, ठीक है। फिर ये 4 मोर कंप्यूटर सिस्टम क्रैश ऑन द स्टार्ट ऑफ द थर्ड डे, मतलब थर्ड डे भी ये सिचुएशन हो रही, थर्ड डे भी 4 चले गए, ठीक है। सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यूस हो रहा है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि आज हमने कोई काम स्टार्ट किया और उसने हमारे पास एम कंप्यूटर है, अगले दिन जैसे हमने काम स्टार्ट करोगे, मतलब एक दिन तो करा एम ने कर लिया कंप्लीट, स्टार्ट किया, अगले दिन 4 गायब हो गए, मतलब क्रेश हो गए, अब 4 कम हो गए, उससे हम काम कर रहे हैं, उससे अगले दिन फिर से 4 कम हो गए। तो बेसिकली हमारे पास टोटल फर्स्ट डे तो कितना काम, कितने कंप्यूटर थे, एम थे, अगले दिन कितने कंप्यूटर कम कम हो गए, एम माइनस के 4 हो गए, उससे अगले दिन कितने हो गए, एम माइनस के 4 इंटू में 2, मतलब समझ रहे हो ना, ये या फिर 8 लिख दो, ये सब चलता जा रहा है। आगे देखते हैं कहाँ तक चलता है, ठीक है। देन टुक 8 डेज मोर टू फिनिश द वर्क, मतलब 17 दिन तो काम लेना था उनको, 8 दिन और लगे, 17 8 कितने हो गए 24, तो 24 दिन तक ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो 24 दिन तक ये सारे प्रोसेस चल रहा है, तो कितना आ जाएगा, एम माइनस के 4 इंटू में 24। ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, देखो अब ध्यान से सुनो, ये हमने बेसिकली क्या किया है, सारे मतलब कि ये एम कंप्यूटर ने काम किया, ये एम माइनस 4 सेकेंड ने ये काम किया, थर्ड ने ये काम, थर्ड दिन ये काम हुआ, और टोटल हमें काम कितना चाहिए, क्योंकि हमने साइन किया गया भाई 17 दिन लगेंगे, इतने कंप्यूटर हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 17 इंटू में एम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अरे यार ऐसे समझ लो ना कि जैसे 17 कंप्यूटर मिलके, सॉरी एम कंप्यूटर मिलके 17 दिन तक काम करेंगे तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। बट दिक्कत क्या आगे बताए आपको, कि भाई पहले दिन तो एम चले, अगले दिन 4 खराब हो गए, उससे अगले दिन 4 और खराब हो गए, ये प्रोसेस चलता रहा, इसलिए 8 दिन डिले हो गया। तो हमने टोटल ये सम टोटल निकाले, इतना काम करना, इतना काम किया है हमने कंप्यूटरों ने, मतलब डिले होने के बाद में, और वो स्टार्टिंग में किसके को लाएगा, 17 एम के को लाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बस ये स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट थी, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। एम एम एम, अच्छा एक काम करते हैं, एम एम कितनी बार लिखा हुआ है, 24 टाइम लिखा हुआ है, तो 17 एम इज इक्वल टू आ जाएगा 24 लिखा हुआ है ना, 1 2 25, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 3 से लेके, तो 25 एम आएगा, सॉरी गलती से मैंने 24 बोल दिया। प्लस में यहाँ से माइनस का 4 अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते करते 24 आएगा। लो जी बस खत्म क्वेश्चन। इसको आप इधर लेके आओगे तो कितना आएगा, 17 में से 25 माइनस करोगे तो 3 5 दिन 8 आएगा ना, तो माइनस का 8 एम इज इक्वल टू माइनस का 4, और सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आ जाएगा, 24 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 ना 2, तो ये आ जाएगा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 डिवाइड बाई 4, तो 6 इंटू 25, 6 इंटू 25, 25 चौके 100, 150 आ गए, ठीक है, 150 ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने जस्ट इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आराम से क्वेश्चन हो रहा है, बस दिखने में डरावना था, वैसे डरावना नहीं था। ओके, थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।